हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास में, उसका मैं स्टार्टिंग से मतलब 8.1 से 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का लेक्चर वाइज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोगों के पास एनसीईआरटी पहले से होगा, है ना? तो आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लेना और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा, ओके, ताकि आप लोग रिवीजन कर सको मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है। एक ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण मतलब जहाँ पे 90 डिग्री हो, जिसमें कि ए बी हमको बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, ए बी बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, BC बोल रहा है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पहला पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हमको निकालना है साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है हमको साइन C और कॉस C निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? हाँ, आपको सबसे पहले तो पाइथागोरस पर में मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² प्लस b², ये होता है। तो हमें देखिए, हमसे बोला पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है साइन ए पूछ रहा है, मतलब जो मेरा न्यून कोण है, जो मेरा एंगल है वो कहाँ पे है? ए पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे तो हमको एच पहले निकालना होगा, तो एच तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली हम। एच क्या हो जाएगा? h² = p क्या हो जाएगा मेरा? इसके हिसाब से अगर p देखें तो 7 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। यहाँ से h² क्या आएगा? ये हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा h² कितना आएगा? 625। तो h क्या आ जाएगा मेरा? 25। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है साइन ए निकालने के लिए, तो ये मेरा आ गया 25 आ गया ना, ये हमको निकालना था। ठीक है, तो ये मेरा 25 आ गया। अब साइन ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो पहला हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे पहला निकालते हैं हम लोग साइन ए क्या आ जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये वाला। ठीक है, 7 बटा और हाइपोटेन्यूस कितना है? 25। ठीक है, साइन ए हो गया। कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? इसके हिसाब से बेस ये हो गया 24, तो 24 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, 24 बटा 25। उसका अगला क्वेश्चन क्या है? साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी के लिए बनाते हैं डायग्राम ए बी सी। अब एंगल हमें यहाँ पे देना है ना, यहाँ थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, वैल्यू तो यही रहेगा, वैल्यू नहीं चेंज होगा। ठीक है, और ये मेरा था 25। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया और ये तो हाइपोटेन्यूस है। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालते हैं हम लोग साइन सी, अगर निकालते हैं साइन सी, ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? 24 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? इसके हिसाब से बेस है ये हो गया मेरा बेस 7 बटा 25। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो टाइम कम है, तो रिवीजन करना आप बाद में मत सोचिए, रिवीजन करना है, करते चलना है। पीछे से आगे भी पढ़ते चलना है, पीछे का रिवीजन करते चलना। ये क्वेश्चन मेरा पहला था, है ना। अब जहाँ पे अगर आप दोबारा जब एनसीईआरटी खोलिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको आना है, ये आपका लेक्चर जो अपलोड होगा वो नाम से अपलोड होगा त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर।
ठीक है, या पार्ट 1। 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। आकृति ये दे दिया हुआ हमें, ठीक है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास हो गया आकृति 8.13, ठीक है। इसका नाम दे दिया हुआ है P Q R, जहाँ पे Q पे क्या है, समकोण है, ठीक है। ये को दे दिया 12 सेंटीमीटर और ये दे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है ना। तो हमें एक वैल्यू नहीं दिया है, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं tan p माइनस cot r, ओके। तो सबसे पहले तो हमें tan p का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan p का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, p बाई d। एक बार हम रिवाइज करवा दें एक बार, ओके। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b, है ना। और इसका उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है cosec। साइन का उल्टा होता है cosec। ये क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होता है। ये क्या होता है, इसका रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा h अपॉन p। cos का उल्टा होता है sec थीटा। ये हो जाएगा h बटा b, ठीक है। और tan का उल्टा हो जाएगा cot थीटा। ये हो जाएगा b बटा p, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको इस सबको अच्छे से याद रखना है। एक और चीज़ है, आपको ये भी याद रखना कि tan थीटा जो होता है ये होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। देख लीजिए एक बार। पाइथागोरस में क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ओके। और सबसे लंबा जो रेखा होता है, या फिर सबसे लंबा रेखा नहीं बोलेंगे, सबसे पहले हमको एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, न्यू को डिसाइड करना पड़ेगा हमको, एक्यूट एंगल। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर लेते हैं एंगल आप न्यू को, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। वही अगर आप यही हम लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। और अगर एंगल हम यहाँ पे लेते हैं न्यू को मतलब कि एक्यूट एंगल अगर यहाँ पे लेते हैं थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, समझ में, ओके। चलिए इसको अच्छे से हम रिवाइज अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो tan p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बटा b, और cot r का हो जाएगा b बटा p, बस उल्टा कर देंगे। चलिए अभी इसका काम आएगा। आइए एक बार फिर से लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा p। चलिए डायग्राम पे आइए। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर एंगल हम पहले इधर एक और डायग्राम बना दीजिए। चलिए p q r, एक बार एंगल यहाँ पे ले लीजिए p पे, तो p का हो जाएगा, अगर यहाँ पे लेते हैं आप थीटा, और एक बार ले लीजिए r पे, cot r के, ठीक है। तो हमको क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है। अगर आप इसके हिसाब से लेते हैं, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसके हिसाब से बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये वैल्यू नहीं चेंज होगा, ठीक है, नाम से चेंज हो जाता है। ये मेरा दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है p बाई t। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए h स्क्वायर दिया हुआ हमको, h का वैल्यू दिया हुआ 13, तो इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p हमको दिया हुआ, इसी से मान लेते हैं, p दे दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर b कितना हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। चलिए क्यू आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है
13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो क्यू आर यहाँ से आएगा मेरा 25। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए तो tan p निकालना है tan p माइनस cot r। tan p क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और माइनस ये मत लीजिए कंफ्यूज हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan r। परपेंडिकुलर क्या होगा 5, बेस क्या आ जाएगा ये परपेंडिकुलर बेस ही हो जाएगा 12 माइनस cot r। r मतलब एंगल r पे लेना है हमको, तो r के हिसाब से बेस लेना है ना। cot r होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर b बटा p। तो इसके हिसाब से बेस क्या आ जाएगा, ये होगा ना बेस, ये इसके हिसाब से बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। ये भी हो जाएगा 5 बटा 12, दोनों इक्वल है। कितना आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है वो 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है यदि साइन ए जो है वो 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब बताइए। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है साइन ए कितना दिया हुआ 3/4। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए क्या होगा, और पूछ रहा है हमसे tan ए पूछ रहा है, tan ए क्या होगा। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब साइन ए मतलब साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p/h। p का वैल्यू कितना हो गया 3, h का वैल्यू कितना हो गया 4। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ से हमको निकालना है cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू तो हमको दिया नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे b का वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको कोई 2 दे दिया हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये कहता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, b निकालना है ना, तो b को इधर रखिए, बाकी सबको दे दीजिए। ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा b स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 माइनस 9 कितना होता है 7 इज इक्वल टू b स्क्वायर। b का वैल्यू कितना आएगा √7। तो हमें निकालना क्या है cos a। cos a क्या होता है फॉर्मूला b/h। b का वैल्यू अभी निकाले हम लोग √7, और h का वैल्यू दिया हमें 7/4, और tan a क्या आ जाएगा, tan a होता है p/b। p हमें क्या दिया हुआ 3, और b हम निकाले हैं √7। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहा है यदि cot a हमारा 8 है बराबर 8 है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है 15 cot a बराबर कितना है 8 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि sin a क्या होगा और sec a क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इधर दिया 15 मल्टीप्लाई में cot a के, इसको उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा cot a बराबर 8/15। अब हमें पता है cot क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा।
है ना। tan थीटा हमें पता है p/b, तो cot थीटा क्या आ जाएगा, b/p हो जाएगा। ठीक है, b/p हो जाएगा, ओके, b/p। चलिए, तो cot थीटा क्या होता है, b/p, तो ये मेरा b हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, p। ओके, हमें क्या पूछा है, साइन है। साइन है क्या होता है, p/h। h का वैल्यू नहीं दिया हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। तो h निकालना है हमें, तो h² क्या हो जाएगा, p कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 6 2 8 और ये 2, ठीक है 289। तो h का वैल्यू क्या आएगा √289। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा मेरा 17 का स्क्वायर का 289, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम लोग साइन है। साइन है क्या आ जाएगा p/h। p मेरा क्या है, p मेरा दिया हुआ 15 और h हम लोगों ने निकाला है कितना 17। वैसे c के क्या हो जाएगा, सेक होता है, सेक क्या होता है, सेक होता है उल्टा कॉस का। सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा, है ना। यहाँ से कॉस थीटा क्या होता है b/h, ये हो जाएगा h/b, तो ये हो जाएगा h/b। h कितना आया है हमारा 17, h है 17 और b कितना दिया हुआ है 8, ये हो जाएगा 17 बटा 8। दिक्कत देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब बाकी जितना मेरा है साइन थीटा कॉस थीटा ये सारा कुछ निकालना है, 6 निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, लेकिन ट्राई करना चाहिए आप लोग खुद ही। क्या बोल रहा है, सेक थीटा दे दिया हमको 13/12, ठीक है। तो हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा पहला निकालना है, दूसरा कॉस थीटा निकालना है, तीसरा टैन थीटा हमें निकालना है, और चौथा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा तुम्हारे के लिए दिया हुआ है सेक थीटा, और छठा हमको कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h। तो ये सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h/b। तो हमें तो दिया हुआ है h का वैल्यू दे दिया हुआ है और b का वैल्यू दे दिया है, p का वैल्यू नहीं पता है। तो पहले पाइथागोरस से क्या करेंगे हम लोग, p का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। चलिए आइए पाइथागोरस h² = p² + b²। तो यहाँ से p अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा h² - b²। चलिए फॉर्मूला में डालिए, तो p² क्या आएगा, h कितना दिया हुआ है हमें 13 का स्क्वायर होता है 169। स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, माइनस b कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे इसमें से, तो 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से गया तो 0, 25। हाँ, तो p क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए 5 आ गया p, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये होता है p/h। p कितना आया 5, और h क्या दिया हुआ हमें, h दिया हुआ 13, तो 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है b/h, b कितना दिया हुआ है 12/13 हो जाएगा। टैन का क्या होता है p/b, p कितना है हमारा 5, और b कितना दिया हुआ है 12। कॉसेक क्या होता है इसका उल्टा, तो 13/5। सेक क्या होता है इसका उल्टा 13/12, और कॉट क्या होता है टैन का उल्टा, तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं आप, तो ये तो प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अच्छे से देखिएगा।
क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यू कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, हम बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, तो हम दो डायग्राम बना ले। एक बार चलिए एंगल ए पे दिखा देते हैं न्यून कोण, यहाँ से नाम लेते हैं ए बी सी। एंगल ए पे न्यून कोण दिखा दिए और एक बार बी पे दिखा दीजिए। नहीं ऐसे मत नाम दीजिए, नाम ऐसे दे लीजिए क्योंकि बी पे न्यून कोण है ना, तो एक बार ए पे न्यून कोण बना दिए, एक बार बी पे, यहाँ पे सी दे लीजिए, ए बी सी। ये मेरा हो गया ए बी सी। ठीक है, एक बार बी पे न्यून कोण। ठीक है, आए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, न्यून कोण हो जहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए जो है, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, कॉस ए हमारा बोल रहा है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी के। सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए मेरा क्या आएगा, कॉस ए आएगा मेरा थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दिया हुआ है, ए सी, बेस दिया हुआ हमें, कॉस ए क्या आ जाएगा, ए सी बटा ए सी बाई एच क्या है मेरा, ए बी, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप निकालिए आप कॉस बी, कॉस बी मतलब कि एंगल यहाँ पे कॉस, ये बी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा, सी बी, बेस है मेरा सी बी या बी सी, सी बी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये मेरा आ गया कॉस बी। और हमें क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या बोला हमें कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, है ना, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो कॉस ए का वैल्यू क्या आया, ए सी, ए सी बटा ए बी, है ना। इसको बराबर कर देना कॉस बी के, सी बी बाई ए बी। तो यहाँ से ये कटेगा, है ना, ये कट सकता है। इक्वल के अगर इधर एलएचएस में आएगा, ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस हो गया। तो एलएचएस आरएचएस में क्या होता है ना, इक्वल के अपोजिट साइड में नीचे नीचे कर सकता है, ऊपर ऊपर कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, समझे। तो अब देखिए क्या आया मेरा यहाँ से, ए सी बराबर आया मेरे सी बी के या बी सी के। ठीक है, या सी बी के, सी बी के, ए सी बराबर है सी बी के। एक बार आप डायग्राम बनाइए, उसको दिखाइए। हाँ, इसका नाम क्या है, हम लोग नाम है ए बी और सी, ए बी और सी। ए बी देखिए कॉमन है दोनों में कॉमन है। देखिए ए बी दोनों कॉमन है ना। और ये मेरा क्या हाइपोटेनियस यहाँ भी है, हाइपोटेनियस यहाँ भी है। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस बन रहा है। तो ये तो मेरा कॉमन हो गया। ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है। ए बी क्या है, ये समान है दोनों में, है ना, समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरा आ रहा है ए सी बराबर है सी बी के, ए सी बराबर है सी बी के। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, और मेरा जो हम लाए हैं सॉल्व करके, वो लाए हैं ए सी बराबर है सी बी के, मतलब ये बराबर है इसके, मतलब सब क्या है लगभग दोनों ट्रायंगल में सेम है ना। सारा का सारा चीज़ क्या है, दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल भी सेम हो जाएगा। तीनों चीज़ जब सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, ओके, 7 नंबर से तो इजी है। क्लियर है ना। पॉज करके देख लीजिएगा, मतलब नहीं हम थोड़ा ही रुके तो गैप नहीं दिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि cot थीटा 7/8 है तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन इसका वैल्यू निकालना है। cot थीटा में क्या दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है हमें 7/8, ठीक है। हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको बोल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमें दे दिया cot थीटा, हमें दे दिया, इसका स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो cot थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो cot स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, है ना। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का हो जाएगा 64। ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें एक फार्मूला मालूम है, हमें एक फार्मूला पता है मैथ्स का कि चलिए हम रिवीजन करवा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा यहाँ पे काम है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। अगर 1 को हम a बोलते हैं और साइन थीटा को b बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए a और b, यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है, 2 इंटू 3 में क्या होता है 6 होता है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये हम देखिए ये a हो गया a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके चलिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन थीटा बोल हमें दिया cot थीटा, साइन थीटा बोल रहा है हमें दिया है क्या cot थीटा दिया है ना। तो हमें क्या निकालना होगा, ये cot थीटा क्या होता है b बटा p, बट साइन थीटा में क्या होता है p बाई h, h भी आता है। cos थीटा में क्या होता है h भी आता है ना। तो हमें h का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले h का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो h क्या होगा, h कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से। तो h में क्या आ जाएगा, p कितना दिया हुआ हमें, p दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस b कितना दिया हुआ 7, ये हो जाएगा 49। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 11 113 h स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर क्या आएगा रूट 113, ठीक है, रूट 113। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और रूट 113 का स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस, सॉरी ये तो h आया ना मैडम, ऐसे लिख रहा हूँ ना। यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा p बाई h, p कितना दिया हुआ 8 बटा रूट 113, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस b बाई h, b कितना दिया हुआ हमें, b दिया हुआ 7 और h कितना है 113, ठीक है। आंसर कहाँ से दिया, आंसर देख लेते हैं सॉल्व आए किया है कि नहीं। इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो सॉल्व हो सकता है ना। ये हो जाएगा स्क्वायर इसका दिया हुआ है रूट 113 का, ये स्क्वायर हो जाएगा
इसका भी स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 64 बटा 113, ये 1 माइनस 49 बटा 113। ठीक है, आगे देखिए, तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 113, कैल्शियम लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कैल्शियम लेंगे हम लोग तो 113 या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 113, और यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, घटाओ इसमें से, तो ये 13 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा मेरा 9, 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, और 13 तो 9, और ये हो जाएगा मेरा 0 मतलब 0 में 10 में से 6 घटाएंगे तो ये 4, 49 बटा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ठीक, और ये मेरा आ जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, ये मेरा आंसर आएगा। आंसर ये आएगा, क्या गलती हो रहा है कुछ, स्लो सॉल्व करने में यही होता है हमारे मेरे। ठीक है, अच्छा बटा नहीं 64 है, ये मेरा 113 है ना, और ये 49 था, सॉरी ये 49 था ना, ये 49 था, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 9 4 13। सॉल्व कर लेना है तो अपने खुद से अच्छे से। ठीक है, बोर्ड पे जगह कम है ना, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो तो, ऐसे तो वीडियो तो रहेगा ही ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर। ठीक है, कितना टाइम हो गया, आगे सॉल्व करें हम लोग अगले लेक्चर में, 8 9 10 11, ये सब अगले लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए वीडियो भी अपलोड करना है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग हो, लेकिन ये रिवीजन के लिए है। मैं अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ऑफलाइन में, इस कारण से ऑनलाइन में थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा हूँ। ओके, तो अच्छे से लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, जहाँ पे डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।